नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। तो हम जैसे बात कर रहे थे त्रिगुण के बारे में, तीन की गिनती हम आयुर्वेद में ये बता रहे थे कि तीन की गिनती की कितनी महत्ता है। तो अब हम कल हमने बात की रजोगुण की, तो आज हम तमोगुण की बात करेंगे। तम गुण में जो है कफ की प्रधानता रहती है, कफ दोष उसमें प्रबल हो जाता है। कफ दोष जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम जो है तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हमारी जो उसके अंदर किस तरह की हमारी एक नेगेटिव ईगो बन जाती है और जड़ता जो कि रोगों का कारण होती है। कभी हम संतुष्ट होते हैं और कभी असंतुष्ट होते हैं जब हमारे अंदर तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। ये जो गुण हैं वात पित्त और कफ की इम्बैलेंस होने से रोग उत्पन्न करते हैं। और तम प्रवृत्ति होना एक तरह का बीमारियों का घर ही है। और देखने में तो ऐसे लगेगा कभी संतुष्ट है कभी असंतुष्ट है, लगातार कभी शांत रहेगा और कभी बहुत ज़्यादा बोलेगा। आलस्य के कारण उसके अंदर आलस्य इतना बड़ा होता है कि वो अपना आराम में ही लेटा रहता है और दूसरों को देख देख के जलता है। उसे ये चिंता ही नहीं रहती कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, विवेकहीन रहता है। उसके लिए पता ही नहीं उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, किस मार्ग पे चलना है किस पे नहीं चलना है, मुझे ये काम करना है नहीं करना है, घर में मुझे कुछ अपने लिए बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। घर जो है किसी भी अवस्था में हो, गंदा संदा हो टूटा फूटा हो, वो अपना उसे कोई मस्त मौला है, उसे यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना घर सही रखना है नहीं रखना है। और जो पहनावा उसका जो होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत गंदे संदे कैसे भी, और इस तरह के वस्त्र पहनता है, इस तरह के कपड़े पहनता है कि जो दूसरे को देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अभद्र व्यवहार करता है और देखने में वो बहुत ही लड़ाकू टाइप का, किसी भी बात पे लड़ जाएगा। और खाने में क्या है वो, उसे क्या चीज़ें मांस मदिरा और मिर्च मसाले इस तरह का उसको भोजन पसंद होता है। तो इस तरह के भोजन अगर हम खाएंगे तो क्योंकि वात कभी हमारा वात बढ़ जाएगा कभी हमारा पित्त बढ़ जाएगा कभी कफ बढ़ जाएगा। तो तमोगुण वाले का कफ ज़्यादा ही बढ़ा होता है, जिसने उसकी जो मांसपेशियां हैं या शरीर है इतना काम ही नहीं करता, दिमाग इतना काम नहीं करता है, वो जड़ता की तरफ चला जाता है, जड़ बुद्धि उसकी हो जाती है, निष्क्रिय हो जाता है, निरस्ता सुस्ती उसमें बढ़ जाती है। और भगवत गीता में भी बताया गया है कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सात्विक राजसिक या तामसिक नहीं होता, क्योंकि कभी सत्व और रज एक साथ चलते हैं, कभी रज और कफ एक साथ चलते हैं। और जो बिल्कुल ही अगर तम की तरफ जाते हैं तो फिर वो आलस्य और जड़ता से भरपूर होता है। तीनों गुण सजीव भी हैं निर्जीव भी हैं, स्थूल है सूक्ष्म है, सभी वस्तु में अलग अलग अनुपात में रहते हैं, अलग अलग उनका रेशो रहता है। हर किसी भी अगर हम जो भोजन भी कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग अनुपात में होते हैं ये तीनों ही गुण। तो जो ये गुण हैं ये हमारे जो मनोरोग के कारण बनते हैं, मानसिकता हमारी उसी तरह की हो जाती है। अगर सत्व गुण की अधिकता है तो हम जो बिल्कुल स्वच्छ रहने वाले हल्के फुल्के कलर के वस्त्र, किसी चीज़ की मोह नहीं रहता कि भाई हाँ ये चाहिए, जितना है उतने में संतोष करते हैं, स्वच्छ रहते हैं और अपना दिमाग ध्यान योग इत्यादि में ज़्यादा लगाते हैं। और जब हम रजोगुण की तरफ जाते हैं तो रजोगुण में हमें जो है हर चीज़ चाहिए, हर सुख सुविधा चाहिए, हमें गतिशील हम हमेशा रहते हैं, चाहे हमारा काम हो या ना हो, लेकिन हमें वो पूरा करने के प्रयासरत रहते हैं। तो जो प्रयास करेगा तो वो सफलता उसको मिलती ही मिलती है। और कफ वाला कुछ भी सफलता के लिए या किसी भी लिए वो जड़ बुद्धि हो जाता है, उसका मन किसी काम में नहीं लगता और डिप्रेशन की तरफ जाता है। वो डिप्रेशन का कारण ही है। तो अगर हमें सारे गुण दिन प्रतिदिन एक्टिविटी में हम ये जो तीनों गुण हैं वो हम डेली एक्टिविटी में भी देख सकते हैं। जैसे सुबह के समय सत्वगुण की अधिकता होती है, दोपहर के समय रजोगुण की अधिकता होती है और रात्रि के समय तमोगुण की अधिकता रहती है। और जैसे ऋतु में भी ऐसे ही है, ऋतुओं में दिनों में इस तरह से ये हर समय हमारे साथ वातावरण में भी और हमारे शरीर में तीनों गुण काम करते हैं।
और सबसे पहले और इसके जो मैं एक स्टोरी बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि सत्व रज और तम क्या है। तो एक बार 3 दोस्त थे, गांव में कहीं रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि जीविका के लिए उन्होंने सोचा कि भाई हम बाहर जाके कहीं पे कुछ काम करते हैं। तो शहर की तरफ वो चल दिए। लेकिन जब जा रहे थे, दोपहर हो रही थी, धूप थी, तो उन्होंने सोचा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो वो एक पेड़ की छाँव में, एक दीवार के सहारे वो बैठ गए। तो जो जो पेड़ था वो आम का पेड़ था। तो आम के पेड़ पे से जो सत्वगुण व्यक्ति था उसने एक पका हुआ आम तोड़ा, खाया, और जो उसकी गुठली थी उसको मिट्टी में दबा दिया। फिर रजोगुण वाले ने देखा, अरे भाई बहुत सारे आम लगे हुए हैं। उसने आम तोड़े और उन सबको बेचने की तैयारी कर ली, जिससे उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। और जो जो तमोगुण वाला कफ प्रकृति का जो था, उसने क्या किया, उसने देखा अरे कच्चे कच्चे आम बचे हुए हैं, कच्चे आम लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही निष्क्रिय रहता है। सतुगुण ने भी अपना काम कर लिया, रजोगुण वाले ने भी। और जो कफ वाला था, जब रजोगुण ने सब पके पके आम तोड़ लिए तो फिर कच्चे कच्चे आम उस पर बचे। तो उसने क्या करा, गुस्से में उस पेड़ में ही आग लगा दी। तो अब आप देखिए, जो सतुगुण व्यक्ति था उसने जो बीज मिट्टी में दबाया, उसने इसे दबाया क्योंकि आगे जो लोग आए, ये इससे पौधा बने, आगे जो लोग आए वो उसका लाभ उठा सके। उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था। उसने दूसरों की जनहित के लिए ये काम किया। और रजोगुण व्यक्ति जो था उसने किसी को नहीं देखा। उसने क्या किया, अपने सारे आम तोड़े और अपना बिजनेस का उसके दिमाग में आइडिया है कि मैं इन्हें बेचूंगा और कमाऊंगा। और जो कफ गुण वाला था उसकी तो बुद्धि खराब रहती है। तमोगुण वाला, जब कफ गुण की अधिकता होगी और तम उस पर व्याप्त हो गया मन में, तम ने अपने वो कर लिया घर, तो उसने उसकी बुद्धि खराब हुई, उसने सारा पेड़ ही जला दिया, आग लगा दी पेड़ में। तो ये इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि सत्व रज और तम किस तरह से हमारे दिमाग को चेंज कर देता है। तो हमें जो है कोशिश ये करनी चाहिए, हम जो तमोगुण व्यक्ति जो है वो एक्सरसाइज करे, वॉक करे, योगा करे। और योग की तो बहुत ही महत्ता है। हम जब ध्यान, योग, प्राणायाम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, तो हम सत्व गुण की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सत्व गुण, सात्विक प्रवृत्ति से जिए, सिंपल खाना खाएं, सादा खाना खाएं। आजकल के समय में रजोगुण ज़्यादा व्याप्त हो रहा है, क्योंकि सभी लोगों को ये है कि भाई हाँ हम कमाएं, चाहे कैसे भी कमाएं। कमाने जा रहे हैं लेकिन खाने का टाइम नहीं है। तो जब खाने का टाइम नहीं है तो बाज़ार से जो भी बना बनाया मंगाया, खा लिया। तो वो सब हमारे शरीर को बीमारियों का घर कर देता है। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी हम खाएं वो स्वच्छ, अच्छी सब्जियां, अच्छा जल, अनाज, ये सब अच्छे खाएं, फल अच्छे खाएं और अपनी सेहत को अच्छा रखें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वात, पित्त, कफ और त्रिगुणों को जानते हुए अपने शरीर की रक्षा करें, जिससे हमारे रोग हमसे दूर भागे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए विषय के साथ आएंगे जो भी तीन गिनती का ही होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ये चाहें कि इसको मैं किसी और को सुनाऊं तो उसके लिए आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी हर वीडियो जब आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी वीडियो आ रही है, जिससे आप वो देखेंगे और कुछ ना कुछ हेल्प मेरी वीडियो से आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉच फॉर मोर।